हम शेयर स्क्रीन कर रहे हैं। तो दिखाई दे रहा है सभी को? हाँ, दिखाई दे रहा है। अच्छा, चलो हम बाबा को याद करते हैं 2 मिनट। बाकी मैं देखो। ओम शांति। आज की मूल्य की डेट है 14/10/81 की है। अव्यक्त बाप दादा मधुबन। बाबा कहते सर्व खजानों की चाबी एक शब्द बाबा, राइट। तो बाबा कहते सर्व खजानों की चाबी एक ही शब्द है बाबा, हमारा बाबा। तो सर्वश्रेष्ठ भाग्य विधाता, पद्मा पदम भाग्यशाली बनाने वाले बाप दादा बोले। भाग्य विधाता है और पद्मा पदम भाग्यशाली बनाता है हमें। तो आज भाग्य विधाता बाप अपने भाग्यशाली बच्चों को देख रहे हैं। भाग्यशाली तो सभी बने हैं, लेकिन भाग्यशाली शब्द के आगे कहा सौभाग्यशाली, कहा पद्मा पदम भाग्य। सौभाग्य 100 गुना, राइट। और पद्मा पदम आप अनगणित कहते हैं ना, राइट। तो भाग्यशाली शब्द दोनों के लिए कहा जाता है। कहाँ 100 और कहाँ पदम, अंतर हो गया है ना। तो भाग्य विधाता एक ही है, विधाता की विधि भी एक ही है। अब विधाता की विधि बाबा बताते हैं। भाग्य विधाता भी एक है, उसकी विधि भी एक है। समय और वेला, अभी जो समय चल रहा है हमारा, राइट। तो वेला चला है क्योंकि हमें संगम युग है ना अभी। तो वेला भी हमें अमृत वेला कहते हैं। अभी संगम युग को अमृत वेला कहते हैं, क्योंकि कलयुग का अंत है और सतयुग की शुरुआत होनी है। तो बीच का समय है, जो रात ढल गई है, अभी सुबह नहीं हुई, अभी सुबह होने वाली है सतयुग। तो बीच में है इसे संगम युग ही उसका वेला, जो अमृत वेला कहते हैं। वेला भी एक ही है, फिर भी नंबरवार हो गए ना। विधाता की विधि कितनी श्रेष्ठ और सहज है। वैसे लौकिक विधि से आजकल किसी के ऊपर ग्रहचार के कारण तकदीर बदल जाती है। ग्रहचारी बैठ जाते ना, किसी को ये ग्रह का ये है, ये कहते हैं। तो ग्रहचारी मिटाकर श्रेष्ठ तकदीर बनाने के लिए कितने प्रकार की विद्या करते हैं। स्थूल में जो बाबा कहते हैं, लौकिक रीति में कितना समय, कितनी शक्ति और संपत्ति खर्च करते हैं, फिर भी अल्पकाल की तकदीर बनती है ना। ब्राह्मणों के साथ जो मुख वंशावली यानी कुख वंशावली ब्राह्मण उसके साथ जाते, विधि करते, ये करते, वो करते। तो बाबा कहते आपका अल्पकाल के लिए वो निकल जाता, तो अल्पकाल की तकदीर बनती है। एक जन्म की भी गारंटी नहीं है वहां पे, क्योंकि वे लोग विधाता द्वारा तकदीर नहीं बदलते। जो बदलते वो बाबा कहते अल्पकाल के लिए, लेकिन तब भी एक 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 जन्म की भी गारंटी नहीं है, क्योंकि परमात्मा द्वारा कोई तकदीर नहीं बदलते ना। अल्प में थोड़ा सा उसको ज्ञान है, अल्प सिद्धि के लिए ये प्राप्त हुए व्यक्ति द्वारा अल्पकाल की प्राप्ति। जो थोड़ा ही जानता है तो प्राप्ति भी थोड़ा ही कराएगा। जिसने थोड़ी सिद्धि प्राप्ति की तो वो थोड़ी ही प्राप्ति कराएगी ना। तो बाबा कहते हैं अल्प सिद्धि के प्राप्त हुए व्यक्ति द्वारा अल्पकाल की प्राप्ति करती है ना, प्राप्ति भी है, ज्ञान भी थोड़ा है, सिद्धि भी थोड़ी, तो वही हिसाब से कराए। जो जैसा है इतना ही कर, से ज्यादा नहीं। वह है अल्पज्ञ व्यक्ति, और यहाँ है विधाता। बाबा डिफरेंस दिखा रहे हैं। विधाता द्वारा अविनाशी तकदीर की लकीर खींचवा सकते हो। विधाता खुद आके हमारी तकदीर, अविनाशी तकदीर की लकीर खिंचवा सकते, क्योंकि भाग्य विधाता दोनों बाप इस समय बच्चों के लिए हाजिर नाजिर है, राइट। क्योंकि भाग्य विधाता दोनों, परमपिता परमात्मा भी है, राइट, और हमारा प्रजापिता भी है। तो बाबा कहते दोनों, श्री बाबा ब्रह्मा बाबा दोनों बाप इस समय बच्चों के लिए हाजिर नाजिर है। जितना भाग्य विधाता से भाग्य लेना चाहो इतना अब ले सकते हो। हमारे ऊपर कैसे लेना है। इस समय ही भाग्यदाता भाग्य बांटने के लिए आए हैं। इस समय को ड्रामा अनुसार वरदान है संगम युग। भाग्य के भंडारे भरपूर खुले हुए हैं। तन का भंडारा, मन का, धन का, राज्य का, प्रकृति दासी बनने का। देखो बाबा कहते तन का भंडारा है, मन का है, धन का है, राज्य का है, प्रकृति दासी बनने का, भक्त बनाने का, सब भाग्य के भंडारे खुले हैं।
किसी को भी विधाता द्वारा स्पेशल प्राप्ति का चांस नहीं मिला। ऐसा नहीं कि इसको बाबा पार्सलेट करता है कि इसको ज्यादा इसको कम, नहीं। बाबा कहते नहीं, ऐसा नहीं कि स्पेशल प्राप्ति का चांस नहीं मिलता है। किसी को भी ऐसा नहीं कि विधाता स्पेशल प्राप्ति का चांस, सभी को स्पेशल प्राप्ति है। सबको एक जैसा चांस है, राइट? चांस भी सभी को एक जैसा है। कोई भी बातों का कारण भी बंधन के रूप में नहीं है। कोई भी बातों का कारण भी बंधन के पीछे आने का, प्रवृत्ति में रहने का कारण, तन के रोग का कारण, आयु का कारण, तो डिग्री या पढ़ाई का किसी भी प्रकार के कारण का ताला भंडारे में नहीं लगा हुआ है। ये होगा तभी आप कर सकते हो, ये होगा तभी आपको ये भंडारा में, नहीं। बाबा कहते सभी के लिए सेम है, राइट? तो वही ताला भंडारे में कोई भी चीज का ताला नहीं लगा। दिन रात भाग्य विधाता के भंडारे भरपूर और खुले हैं। कोई चौकीदार नहीं है। तुम्हें सोचो, अगर पूरा राइट इतना बड़ा भंडारा हो और कोई चौकीदार ना हो तो क्या हो सकता। बाबा यहाँ पे कहते हैं भंडारा खुला है मेरे बच्चों के लिए, राइट? और भंडारे भरपूर भी है। तो कहते हैं दिन रात भाग्य विधाता के भंडारे भरपूर और खुले हुए हैं। कोई चौकीदार नहीं है, फिर भी देखो लेने में नंबर बन जाते हैं। बाबा कहते फिर भी देखो लेने में नंबर बन जाते हैं। भाग्य विधाता नंबर से नहीं देते हैं। यहाँ भाग्य के लिए क्यू में नहीं खड़ा करते हैं। बाबा कहते हैं मैं भाग्य भी नंबर नंबर से नहीं देता हूँ, और उसके लिए आपको क्यू में भी नहीं खड़ा होना पड़ता है। और वो खुला भी है, ताला भी नहीं लगा हुआ है, दिन रात खुला है और वो भी भरपूर है, राइट? इतने बड़े भंडारे हैं भाग्य के, जब चाहो जो चाहो अधिकारी हो। और कहते हैं बालक सो मालिक, परमात्मा के बच्चे बने हम सब बाबा का जो है सबके लिए हम अधिकारी है। लेकिन जब चाहो जो चाहो अधिकारी हो। ऐसे है ना? बाबा पूछ रहे हम सभी को, हम ऐसे है ना? कोई ताला और क्यों तो नहीं है ना? अमृत वेला देखो, देश विदेश के सभी बच्चे एक ही समय पर भाग्य विधाता से मिलन मनाने आते हैं। सुबह जो उठते हैं रेगुलर, बाबा कहते हैं सभी बच्चे भाग्य विधाता से मिलन मनाने आते हैं, तो मिलना हो ही जाता है। तो बुद्धि से हम बाबा से याद करते तो बाबा से मिलन की अनुभूति हो ही जाती है। मिलन मनाना ही मिलना हो जाता है। मांगते नहीं, लेकिन बड़े से बड़े बाप से मिलना अर्थात भाग्य की प्राप्ति होना। बड़े से बड़े बाप को से मिलना वही भाग्य की प्राप्ति होना है। मांगते नहीं है, लेकिन हो ही जाए। एक है बाप बच्चों को मिलना, एक है बाप बच्चों का मिलना, दूसरा है कोई चीज मिलना। सबसे बड़ा भाग्य कौन है? बाप और बच्चों को मिलना, वो भी भाग्य विधाता परमात्मा से मिलना। आत्मा परमात्मा को मिलती 5000 साल के बाद, राइट? और दूसरा है कोई चीज मिलना, तो मिलन भी हो जाता है और भाग्य मिलना भी हो जाता है। बाबा से मिलना भी हो जाता है और भाग्य भी मिलना भी हो जाता है। क्योंकि बड़े आदमी, अब बाबा कंपैरिजन करते स्कूल में, अगर बड़े आदमी कभी किसी को खाली नहीं भेज सकते, तो बाप तो है विधाता, वरदाता, भरपूर भंडार है, खाली कैसे भेज सकता है? बाप कहते हैं बड़े आदमी कोई खाली नहीं देता है किसी को, तो बाप तो विधाता है, वरदाता है, उसके भंडारे भरपूर है, तो हम बच्चों को खाली कैसे भेज सकते हैं? फिर भी भाग्यशाली, सौभाग्यशाली, पदम भाग्यशाली और पद्मा पदम भाग्यशाली ऐसे क्यों बनते हो? देने वाला भी है, भाग्य का खजाना भी भरपूर है, समय का भी वरदान है। तो इन सब बातों का ज्ञान अर्थात समझ भी है। बाबा कहते सबको मैंने ज्ञान दिया, सबको समझ भी है, तो पद्मावत भाग्यशाली क्यों नहीं बनते? क्यों ऐसे बनते हो कि सब भाग्यशाली भाग्यशाली, राइट? तो वो बाबा कहते हैं अनजान भी नहीं है, फिर भी अंतर क्यों? क्योंकि आपको ध्यान से समझ भी है, अनजान तो है नहीं हम बच्चे बाबा के, फिर अंतर क्यों है? बाबा कहते मेरा हर बच्चों को पद्मा पदम भाग्यशाली बनाना चाहता हूँ, राइट? लेकिन हम लेते अंतर। हाँ, तो वो बाबा ने ड्रामा अनुसार बाबा नहीं, ड्रामा को भी ये अभी वरदान है, इसलिए ड्रामा नहीं कह सकते। ड्रामा को भी अभी वरदान है, राइट? ड्रामा भी हमारी फेवर में बनता है, तो अभी वरदान है हमारे लिए।
विधि भी देखो कितनी सरल है, कोई मेहनत भी नहीं बतलाते, धक्के नहीं खिलाते, खर्चा भी नहीं कराते बाबा। विधि भी एक शब्द की है। कौन सा एक शब्द है? एक शब्द जानते हो, एक ही शब्द सर्व खजानों की श्रेष्ठ भाग्य की चाबी। वह चाबी है, वही विधि है। बाबा शब्द की बाबा कहते हैं, वो क्या है? ये बाबा शब्द ही चाबी भी है और विधि भी है। तो चाबी तो सबके पास है ना। फिर बाबा ने बताया, चाबी भी यही है खजानों की और विधि भी यही है प्राप्ति की। तो चाबी तो सबके पास है ना, फिर फर्क क्यों? चाबी अटक क्यों जाती? बाबा बहुत अच्छे समझाते हैं। कोई भी ताला हमें खोलना है तो चाबी अगर उल्टी घुमाएंगे तो अटक जाएगी। अगर चाबी और ताला सेम नहीं होगा, वही कंडीशन में, वही तरह से नहीं, भी नहीं चाबी से ताला खुलेगा। तो बाबा ये कह रहे, चाबी अटक क्यों जाती है? राइट की बजाय लेफ्ट तरफ घुमा देते हैं। राइट, कभी राइट की बजाय लेफ्ट कैसे घुमाते हैं? तो वो बाबा स्वचिंतन के बजाय क्या होता है? परचिंतन। ये है उल्टे तरफ की चाबी। स्वदर्शन के बदले परदर्शन। राइट, वो भी उल्टे तरफ, बदलने के बजाय बदला लेने की भावना, स्व परिवर्तन के बजाय पर परिवर्तन की इच्छा रखना, काम मेरा, राइट, नाम बाप का, इसके बजाय नाम मेरा, काम बाप का। इसी प्रकार की उल्टी चाबी घुमाने, तो खजाने होते हुए भी भाग्यहीन खजाने पा नहीं सकते हैं। राइट, खजाना खुला है, कोई वहां पे चौकीदार भी नहीं है, भाग्य विधाता देने आया अपने बच्चों को। राइट, तभी बाबा कहते खजाने खुले हैं, चाबी भी मैंने आपको दी है, लेकिन उल्टी घुमाते हो, तो इसीलिए कहते पा नहीं सकते। भाग्य विधाता के बच्चे और बन क्या जाते हैं? पूछ रहे, थोड़ी सी अंजलि लेने वाले बन जाते, दूसरा क्या करते? बाबा थोड़ा देने नहीं आया, हमें भरपूर करना है हर चीज। बाबा कहते आप क्या लेते, थोड़ी सी लेते हो, दूसरा क्या करते? आजकल की दुनिया में जो अमूल्य खजाने, राइट, अभी लॉकर उसमें हम तिजोरी में रख देते हैं, तो बाबा भी ये कहते हैं, परमात्मा कितना एक्यूरेट बताता है कि दो चाबी चाहिए। राइट, तो वही बता रहा है कि आजकल की दुनिया में जो अमूल्य खजाने लॉकर्स व तिजोरियों में रखते, उन्हों के खोलने की विधि डबल चाबी लगाते हैं। वह 2 बारी चक्कर लगाना होता है। अगर वह विधि नहीं करेंगे तो खजाने मिल नहीं सकते। लॉकर्स में देखा होगा, एक आप चाबी लगाएंगे, दूसरा बैंक वाला लगाएगा। बाबा ऐसा कहते हैं ना, हम देखते बाबा कितना एक्यूरेट एग्जाम्पल देता है। तो डबल चाबी होगी ना, अगर सिर्फ आप अपनी चाबी लगा के खोलना चाहो तो खुल नहीं सकता, बैंक वाले को भी अपनी चाबी लगानी पड़ती। तो यहाँ भी आप और बाप दोनों के याद की चाबी चाहिए, क्योंकि याद से याद मिलनी चाहिए। आप खुद आत्मा हो, अगर वो याद है तभी परमात्मा है, तो दोनों चाबी लगनी चाहिए। राइट, कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा, मुझे आत्मा का बाप है, बाबा, राइट, परमात्मा, तो वो याद। कई बच्चे अपने नशे में आकर कहते हैं मैं सब कुछ जान गया हूँ, मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, करा सकता हूँ, बाप ने तो हमको मालिक बना दिया है। ऐसे उल्टे मैंपन के नशे में बाप से संबंध भूल स्वयं को भी सब कुछ समझने लगते हैं बाबा के, और एक ही चाबी से खजाने खोलना चाहते हैं, अर्थात खजानों का अनुभव करना चाहते हैं, लेकिन बिना बाप के सहयोग का साथ के खजाने मिल नहीं सकते। तो डबल चाबी चाहिए, इसीलिए हमें बाबा कहते कंबाइंड स्वरूप में रहना है हमें। राइट, कई बच्चे बाप दादा अर्थात दोनों बाप के बजाय एक ही बाप द्वारा खजाने के मालिक बनने की विधि को अपनाते। कई बच्चे कहते कि नहीं अभी तो मुझे पता है कि कौन सा बाप को याद, तो अगर, क्योंकि परमात्मा ने वो रथ का आधार लिया है हमारा, तो उसी के थ्रू हम परमात्मा को मिलन मना सकते हैं। राइट, तो बाबा कहते हैं कि वो ही, अगर आप, कई बच्चे बाप दादा अर्थात दोनों बाप की बजाय एक ही बाप द्वारा खजाने के मालिक बनने की विधि को अपनाते, इससे भी प्राप्ति से वंचित हो जाते हैं। हमारा निराकार से डायरेक्ट कनेक्शन है, साकार ने भी निराकार से पाया, इसलिए हम भी निराकार द्वारा ही सब पालेंगे। साकार की क्या आवश्यकता है?
लेकिन ऐसी चाबी खंडित चाबी बन जाती है। बाबा कहते हैं ऐसी चाबी खंडित चाबी बन जाती, इसलिए सफलता नहीं मिल पाती। इसी की बात तो ये है, हम अपना ब्रह्मा कुमार कुमारी 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 कहलाएंगे, राइट, और कनेक्शन से बाबा से रखेंगे, तो अपने को शिव कुमार कुमारी कहलाओ ना। बाबा कहते इतनी है ताकत, हम क्या कहते हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारिया है। बाबा कहते और कनेक्शन सिर्फ शिव बाबा से रखना है और नाम अपना है ब्रह्मा कुमार को। बाबा कहते वो कहो शिव कुमार शिव कुमारी कहलाओ ना। ब्रह्मा कुमार और कुमारी क्यों कहते हैं, सरनेम है ही, शिव वंशी है ब्रह्मा कुमार, तो दोनों ही बाप का संबंध हुआ ना। हम शिव वंशी ब्रह्मा कुमारी है, राइट, तो दोनों बाप का संबंध हुआ। दूसरी बात, शिव बाबा ने भी ब्रह्मा द्वारा ही स्वयं को प्रकट किया, तो ये हमेशा याद रखना कि शिव बाबा ने भी वो तन के द्वारा प्रत्यक्ष किया अपने आप को, ब्रह्मा द्वारा ही स्वयं को प्रत्यक्ष किया, और ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण एडिप्ट किए है ना, अकेला नहीं किया है। ब्रह्मा माँ ने बाप का परिचय दिलाया, तो ब्रह्मा माँ ने पालना कर बाप से वर्षे की योग्य, पालना भी उन्होंने ब्रह्मा माँ के थ्रू हमें करवाया, बाप के वर्षे का योग्य बनाया हमें। तो तीसरी बात है, राज्य भाग्य को प्रारब्ध में किसके साथ आएंगे, निराकार तो निराकारी दुनिया के वासी हो जाएगी, बाबा तो निराकारी दुनिया में चला जाएगा, साकार ब्रह्मा बाप के साथ राज्य भाग्य की प्रारब्ध भोगेंगे, राइट। तो बाबा कहते सतयुग से लक्ष्मी नारायण के रूप में वहां पे हम राज्य भाग्य प्रारब्ध, साकार में हीरो पार्ट बजाने का संबंध साकार ब्रह्मा बाप से है। अभी हम साकार में जो हीरो पार्ट बजाते हैं ब्रह्मा बाप के स्टार्टिंग से अंत तक उनके साथ हम पार्ट बजाते हैं ना। शिव बाबा तो अंत में आते हैं और थोड़े समय के लिए, वो पूरा हमारे साथ नहीं होता। हाँ, उन्होंने जो सिखाया, जो गुण शक्तियां दी, उसको हम यूज करते हैं, लेकिन उनकी याद नहीं होती है प्रत्यक्ष रूप में। लेकिन ब्रह्मा बाबा हमारे साथ होता है, स्टार्ट पूरे चक्र में ब्रह्मा बाबा हमारे साथ है। वही हीरो पार्ट बजाने का संबंध साकार ब्रह्मा बाप से है और निराकार से है। तो साकार के बिना सर्वभाग्य के भंडारे के मालिक कैसे हो सकते हैं, तो खंडित चाबी नहीं लगाया, राइट। भाग्य विधाता ने भाग्य बांटा ही ब्रह्मा द्वारा है, सिवाय ब्रह्मा कुमार कुमारी के भाग्य बन गए। तो बाबा कितना अच्छे से कह के सिवाय ब्रह्मा कुमार और कुमारी के भाग्य बन नहीं सकता, क्योंकि भाग्य विधाता ने भाग्य बांटा ही ब्रह्मा द्वारा है। जिन्होंने जो ब्राह्मण बने हैं उनको ही मिलने वाला, जिसने बाप को पहचाना। बाप कहते हैं मैं अपने बच्चों के आगे प्रत्यक्ष होता हूँ, मैं अपने बच्चों को समझ देता हूँ, मैं मेरे बच्चों को ज्ञान देता हूँ, राइट। क्यों ऐसा कहता है, तो वही भाग्य वो ब्रह्मा द्वारा ही बांटा है हम लोगों को, और हम ही भाग्य बनाने वाले हैं। तो आप लोगों के यादगार में यही गान है कि ब्रह्मा ने जब भाग्य बांटा तो सोए हुए थे, हमने ये सुना हुआ है स्कूल में, राइट, कई दफा, जो ज्ञान में आने से पहले भी, सोए हुए थे व खोए हुए थे बाबा कहते, इसलिए उल्टी चाबी नहीं लगाओ, डबल चाबी लगाओ, डबल बाप भी और डबल आप और बाप भी। इसी सहज विधि से सदा भाग्य के खजाने से पद्मा पदम भाग्यशाली बन सकते हो। कारण को निवारण करो तो सदा संपन्न बन जाएंगे। कोई भी रीजन है तो उसका निवारण स्वरूप बाबा है, राइट, हमारे साथ। उसको बाबा बता रहे कारण को निवारण करो तो सदा संपन्न बन जाएंगे, समझा। अच्छा, ऐसे भाग्य विधाता के सदा श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को सहज विधि द्वारा विधाता को ही अपना बनाने वाले, सहज विधि एक शब्द है, राइट। सदा सर्व भाग्य के खजाने से खिलने वाले, बाबा बाबा कहना नहीं, लेकिन बाबा को अपना बनाना और खजाने को पाना, सिर्फ मुंह से नहीं बोलना है। बाबा ने जो कहा है वो श्रीमत पे चल के उसकी अनुभूति करनी है, राइट। तो बाबा कहते हैं बाबा को अपना बनाना और खजाने को पाना। ऐसे सदा अधिकारी बच्चे को बाप दादा का याद प्यार एंड नमस्ते। रूहानी बच्चों की भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते, शुक्रिया बाबा। सभी पार्टियों से व्यक्तिगत मुलाकात करते हैं,
सुना तो बहुत है। बाबा कहते हैं मूल्य, तो हम कहते सुना तो बहुत है, अब सुनने के बाद स्वरूप बनना है। बाबा ने जो कहा है वो हमने बहुत दफा सुना है, उसको प्रैक्टिकल लाइफ में लाना है। तो सुनना अर्थात स्वरूप बनना, इसको कहा जाता है मन रस। मन रस और कन रस की बाबा बात कर रहे हैं। सिर्फ सुनना तो कन रस हो गया, लेकिन सुनना और बनना ये है मन रस। सुनना, अकेला सुनना तो कन रस है, सुनना और बनना ये है मन रस। मंत्र है मन मना पाओ। मन को बाप में लगाना है। जब मन लग जाता है तो जहाँ मन होगा वहाँ स्वरूप भी सहज बन जाए, जो जैसा है, राइट। वहाँ कहते जहाँ मन होगा वहाँ हम स्वरूप भी सहज बन जाएंगे। जैसे देखो किसी भी स्थान पर बैठे सुख व खुशी की बातों में मन चला जाता है, राइट। बहुत साल पहले पहले कहीं घूमने गए हैं, या किसी हमारी प्यारी व्यक्ति माता पिता के साथ को प्यारी यादगार है, अगर वो हम याद करते तो इंस्टेंट खुशी की अनुभूति करते। सिर्फ मन में वो संकल्प किया और कुछ नहीं, राइट। बाबा के जैसे देखो किसी भी स्थान पर बैठे हैं, लेकिन सुख व खुशी की बातों में मन चला जाता है तो स्वरूप ही बन जाता है, तो वो अनुभूति हम करने लगते हैं, ऐसा ही लगता है कि हम वहां पे है, राइट। तो मन रस अर्थात जहाँ मन होगा ऐसा बन जाएगा। जब कनरस का समय समाप्त हुआ, ये भक्ति मार्ग में कनरस कहते थे, तो वो बाबा कहते वो तो समय भी समाप्त हुआ और मनरस का समय भी चल रहा है। तो अभी क्या बन गए? भाग्य के खजानों के मालिक, सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान बन गए हैं ना। भाग्य के खजानों के मालिक सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान बन गए ना। जैसा बाप ऐसे हम, ऐसे समझते हो ना। चाबी भी सुना दी, विधि भी सुना दी बाप ने, अभी लगाना आपका काम। बाबा कहते हैं मैंने चाबी भी समझा दी कि कैसे उल्टी चाबी लगानी है, उल्टी नहीं लगानी है, और विधि भी बता दी, राइट। चाबी भी मैंने बाबा सब तक की चाबी भी आपको दे दी, लगाना भी सिखा दिया। अभी लगाना आपका काम है, अभी यूज करना है तो हमें चाबी लगानी पड़ेगी। चाबी लगाने तो आती है ना, बाबा पूछ रहे हैं। अगर चाबी को उल्टा चक्कर लग गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, चाबी भी चली जाएगी और खजाना भी राइट। उल्टा नहीं घुमाना है हमें। अब हमें बार बार कह रहा है कि बाबा को कैसे, जो बाबा ने हमें सीख अभी ली, तो बाबा को कैसे बाबा शब्द को यूज करना, राइट। पहले खुद को भी समझना है, खुद को आत्मा, फिर बाबा को याद करेंगे, राइट। दो बाप के थ्रू हमें मिलता है, दोनों बाप को याद करना, राइट। तो उल्टी चाबी नहीं लगानी हमें, नहीं तो बाबा के लिए चाबी भी चली जाएगी और खजाना भी चला। तो आप सब उल्टी चाबी लगाने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली हो ना। पद्मा पदम भाग्यशाली की निशानी क्या होगी? उनकी हर कदम में भी पदम होगा, वे हर कदम में भी पद्मों की कमाई जमा। हमारा हर कदम कैसा है? संकल्प रूपी कदम, जहाँ हमारा श्रेष्ठ से श्रेष्ठ संकल्प होगा। जितना श्रेष्ठ संकल्प इतना ही हमारा पद्म जमा है। तो बाबा ये कहते हैं उनके हर कदम में भी पदम होंगे और वे हर कदम में भी पद्मों की कमाई जाए, क्योंकि हम विश्व कल्याण की सेवा के लिए निमित्त है ना। बाबा एक भी कदम पद्मों की कमाई से वंचित नहीं होगा। हमारा एक भी संकल्प हमारे सुख, हमारे लिए और सर्व के लिए श्रेष्ठ होगा। वो कहते हैं वो बहुत ही पद्मों की कमाई के बिना वंचित नहीं हो सकता है। इसीलिए डबल पदम, एक पदम कमल पुष्प को भी कहते हैं, ठीक। वहां में कहते हैं कमल पुष्प, वो भी वो कहते हैं एक पदम, क्योंकि वो हमें क्या है, अगर आप कमल पुष्प के समान नहीं नहीं तो भी अपने भाग्य को बना नहीं सकते, क्योंकि हम गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं। वो बाबा उसको स्थूल में कहते हैं कीचड़, और उससे हमें न्यारा मन बुद्धि से डिटेच होना है, हमें उन लोगों से, है। तो बाबा एक कीचड़ में फंसना था, भाग्य को गंवाना। एक तो कीचड़ है लौकिक, दूसरा है हमारा शरीर का भान। खुद के शरीर के भान के साथ जो भी देखेंगे वो सब कुछ कीचड़ है। तो कीचड़ में फंसना अर्थात भाग्यों को गंवाना।
राइट ना। तो पद्म पदम भाग्यशाली अर्थात पद्म समान रहना और पद्मों की कमाई करना। तो देखो ये दोनों ही निशानी है, पद्म समान रहना, कमल पुष्प के समान रहना और पद्मों की कमाई करना। तो देखो ये दोनों ही निशान, सदा न्यारा और बाप के प्यारे। जितना हम यहाँ से डिटेच, इतना ही खुद को आत्मा समझेंगे, इतना ही न्यारापन ही बाप को प्यारा है। जितना जो न्यारा रहता है उतना स्वतः ही बाप को प्यारा हो जाता है, क्योंकि बाप भी सदा न्यारा है, डिटेच है ना, तो वो बाप समान हो गया है ना। तो हर कदम में चेक करो कि हर कदम अर्थात हर सेकंड, हर संकल्प में, हर बोल में, हर कर्म में पद्मों की कमाई होती है। मैं चेक करने को बोला कि हमारा हर सेकंड, हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म, राइट, सेकंड, संकल्प, बोल और कर्म, इसमें पद्मों की कमाई होती है। बोल भी समर्थ, कर्म भी समर्थ, संकल्प भी समर्थ। समर्थ में कमाई होगी, व्यर्थ में कमाई जाएगी। इसलिए जो बाबा ने मूल्य चलाई है, तो बाबा कहते जितना समर्थ हमारा समय, संकल्प, बोल और कर्म होगा, इसमें ही तो हमारा जमा होगा, नहीं तो कमाई जाएगी व्यर्थ में। तो हर एक अपना चार्ट स्वतः ही चेक करो करने से पहले। बाबा यहाँ पे चार्ट तो रखना है, लेकिन चार्ट रखने से पहले ही बाबा के करने से पहले हमें चेक करना है। कर ले इसके बाद तो घुमा दिया हमने हर चीज, है तो बाबा कहते करने से पहले चेक करना है। ये है यथार्थ चेकिंग। इसके करने के बाद चेक करोगे, जो कर चुके वो तो हो ही गया है ना। इसलिए पहले चेक करना फिर करना। समझदार व नॉलेजफुल की निशानी है पहले सोचना फिर करना। करने के बाद अगर सोचा तो आधा गवाया आधा पाया। कहते हमारे संकल्प में ही हमें पहले पकड़ना है। सही सोच रहे, हमारी सच बाप समान है, राइट, विश्व कल्याण के प्रति है, तो वही बाबा कहते हैं करने से पहले सोचा तो सदा पाया। ज्ञानी तू आत्मा अर्थात समझदार। सिर्फ रात को व सुबह को चेकिंग नहीं करते, लेकिन हर समय पहले चेकिंग करेंगे फिर करेंगे। इससे बड़े आदमी पहले भोजन को चेक कराते हैं फिर खाते हैं। तो ये संकल्प की बुद्धि का भोजन है। इसलिए आप बच्चों को संकल्प की भी चेकिंग कर फिर स्वीकार करना है। संकल्प है बुद्धि का भोजन। तो हमें अगर आत्मा को पावरफुल बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें संकल्प को भी चेकिंग करना है फिर स्वीकार करना अर्थात कर्म में लाना है। पहले चेक करना है संकल्प हमारा सही है, तभी कर्म में आएगा। संकल्प ही चेक हो गया है तो वाणी और कर्म स्वतः ही चेक हो जाएंगे। बीज तो संकल्प है ना। आप जैसे बड़े और कल्प में हुए ही नहीं। अब हमें कैसा इतना उठाता है, आप जैसे बड़े और कोई कल्प में हुए ही नहीं है, राइट, क्योंकि यहाँ बनाने वाला कौन है, बड़े से बड़ा परमात्मा में, उससे उच्च परमात्मा में उसकी तरह बनाता है, राइट। तो बीज है हमारे संकल्प का। तो हमें पहले सोचने से पहले, करने से पहले, सोचने से पहले भी सोचना है कि हम क्या सोच रहे हैं। सदा कर्म योगी बन हर कर्म करते हो। कर्म और योग दोनों कंबाइंड रहता है। जैसे शरीर और आत्मा दोनों कंबाइंड होकर कर्म कर रही है ना, ऐसे कर्म और योग दोनों कंबाइंड रहते हैं। कर्म और योग दोनों कंबाइंड, तो शरीर और आत्मा कंबाइंड होकर कर्म करती है, राइट। कर्म करते याद ना भूले और याद में रहते कर्म ना भूले। कई ऐसे कहते हैं कि जब कर्म क्षेत्र पर जाते तो याद भूल जाती है। तो इससे सिद्ध है कि कर्म और याद अलग हो गई, लेकिन ये दोनों कंबाइंड है। टाइटल ही है कर्म योगी। कर्म करते याद में रहने वाले सदा न्यारे और प्यारे होंगे, हल्के होंगे, किसी भी कर्म में बोझ अनुभूत। क्यों बाबा कर्म योगी का टाइटल, कर्म करते अगर या बाबा की याद में रहेंगे, हमेशा डिटेच और बाबा के प्यारे, न्यारे और प्यारे,
और वो हल्के होंगे कि सब कुछ बाबा है ना, हम ट्रस्टी बन के हर चीज करेंगे, तो हल्के भी हो और किसी भी कर्म के बोझ का अनुभव हम नहीं करेंगे, क्योंकि बुद्धि कहाँ पे है हमारी, राइट, बाबा की याद में है। कर्म योगी को ही दूसरे शब्दों में कमल पुष्प कहा, राइट। तो कमल पुष्प के समान रहते हो मैं अपने, कभी किसी भी प्रकार का कीचड़ अर्थात माया का वाइब्रेशन टच तो नहीं होता है। कभी माया आती है या विदाई लेकर चली गई, माया को अपने साथ बिठा तो बाबा ने पता है ना, माया को बिठाते चाय पिलाते हैं, भले व्यर्थ आता है फिर उसके और उसको फिर और चीज ऐड करते हैं तो और फिर चलता रहता है, तो बाबा कहते माया को बिठाना अर्थात बाप से किनारा करना। अगर माया को साथ में बिठाया तो बाप से किनारा हो गया। बाप है तो वहां पे माया नहीं है, माया है वहां पे बाप नहीं है। तो इसलिए माया के भी नॉलेजफुल बन दूर से ही उसके पास, जैसे भी बाबा ने कहा घबराना नहीं है, राइट। आपको कैसे भगाना है आपको पता है माया को, वही कि इसलिए माया के भी हम नॉलेजफुल बन के दूर से ही उसे भगा दो। नॉलेजफुल अनुभव के आधार से जानते हैं कि माया की उत्पत्ति कब और कैसे हो। नॉलेजफुल जो होते हैं वो अनुभव के आधार से जानते हैं कि माया की उत्पत्ति कब और कैसे होती है, राइट। हमारे कमजोर संकल्प ही है वो माया, उसकी उत्पत्ति कब और कैसे किस रीजन कौन सी सिचुएशन में होते हैं, तो हम कमजोर संकल्प होते हैं, बाप को भूलते हैं, अपने आप को भूलते हैं, तभी होता है, इसके बिना नहीं। तो माया का जन्म कमजोरी से होता है, किसी भी प्रकार की कमजोरी होगी तो माया आएगी। जैसे कमजोरी से अनेक बीमारियों में जम्स पैदा हो, ऐसे आत्मा की कमजोरी से माया को जन्म मिले। कारण है अपनी कमजोरी, उसका निवारण है रोज की मूल्य। बाबा का देखो, कमजोरी है, कारण है अपनी कमजोरी और उसका निवारण है रोज की मूल्य। मूल्य है ताजा भोजन है, शक्तिशाली भोजन है, जो भी शक्तियां चाहिए उन सब से संपन्न रोज का भोजन मिलता है। मूल्य है ताजा भोजन है, शक्तिशाली भोजन, जो भी शक्तियां चाहिए वो उनसे संपन्न रोज का भोजन मिलता है। जो रोज शक्तिशाली भोजन ग्रहण करता है वो कमजोर हो नहीं सकता है, राइट। बाबा के जो रोज शक्तिशाली भोजन लेता है ग्रहण करता है वो कभी कमजोर नहीं हो सकता। रोज ये भोजन तो खाते हो ना, उस भोजन का व्रत रखने की जरूरत नहीं है। हम स्कूल में जो खाते व्रत रखते हैं जिसमें खाना नहीं खाते हैं, तो बाबा कहते हैं लेकिन ये मूली वाला भोजन का व्रत रखने की कोई जरूरत नहीं है। रोज ऐसे शक्तिशाली भोजन मिलने से मास्टर सर्वशक्तिवान रहेंगे। भोजन के साथ साथ भोजन को हजम करने की भी शक्ति चाहिए। खाना तो खा लिया लेकिन डाइजेस्ट नहीं करेंगे तो खाना भी अपचा हो जाएगा ना, मुश्किल हो जाएगा, तो फिर वो खाने की वो शक्ति नहीं मिलेगी हमें। इसलिए पापा कहते हैं भोजन के साथ साथ भोजन को हजम करने की भी शक्ति चाहिए। अगर सिर्फ सुनने की शक्ति है, मनन करने की शक्ति नहीं है तो भी शक्तिशाली नहीं बन सकते। सिर्फ हम सुनते हैं लेकिन मनन नहीं करते बाबा क्या कहना चाहते हैं, तो बाबा कहते हैं तो शक्तिशाली नहीं बन सकते। सुनने की शक्ति अर्थात भोजन खाया, और मनन करने की शक्ति अर्थात भोजन को हजम किया, राइट। सुनने की शक्ति अर्थात भोजन खाया, बाबा की मुरली सुनी उसका मतलब भोजन खाया, और मनन किया, मनन शक्ति क्या सागर मंथन किया तो भोजन को हजम किया। दोनों शक्ति वाले कमजोर नहीं, दोनों शक्ति चाहिए तब कमजोर नहीं हो। टीचर के साथ साथ सेवाधारी की विशेषता ही है त्याग और तपस्या। जहाँ त्याग और तपस्या है वहां सेवाधारी की भी सफलता है, सेवाधारी की सदा सफलता है। सेवाधारी अर्थात सेवाधारी बाबा किसको कहते, जिसका एक बाप के सिवाय और कोई नहीं। एक बाप ही मेरा संसार, सारा संसार एक ही बाप है, अरे सब कुछ बस में और बाबा। जब संसार ही बाप हो गया तो
और क्या चाहिए सिवाय बाप के? और कोई और दिखाई ना दे, कहते सिवाय बाप के और कोई दिखाई ना दे, राइट? चलते फिरते खाते पीते एक बाप और दूसरा, यही स्मृति में रखना अर्थात सफलता मूर्त बनना। सफलता कम होती तो चेक करो, जरूर बाप दादा के साथ कोई दूसरा बीच में आ गया। बाबा कहते अगर सफलता कम होती है तो चेक करो बाप दादा के अलावा और कोई बीच में कोई और आ गया है दूसरा। तो सफलता की निशानी एक बाप में शांति, राइट? तो आज के मुरली बाबा ने हमें बहुत अच्छे से याद करवाई कि बाबा शब्द की चाबी है सर्व सर्व खजानों की, राइट? लेकिन वो खजाने हमें कैसे मिल सकते? खजाने पूरे खुले हैं, राइट? संपन्न है, भरपूर है, चौकीदार भी नहीं है। और बाबा ऐसे नहीं अपने नंबरवार नहीं बांटता है, जिसको जितना चाहिए इतना ले, राइट? और बाबा कहते अभी ड्रामा अनुसार नहीं, ड्रामा को भी अभी परमिशन है। क्यों? क्योंकि संगम युग है, तो ड्रामा भी हमारी फेवर में है। बाबा कहते ड्रामा के नाम पे नहीं छोड़ो, आपको सिर्फ कर। और बाबा ने बताया कि दो चाबी होती है, खुद को पहले आत्मा समझोगे तभी हम परमात्मा को याद कर सकते हैं, इसके बिना हम कर नहीं सकते हैं, राइट? और दो बाप की चाबी, दोनों बाप को, क्योंकि हमारा पूरा हीरो पार्टदारी हम पूरे चक्र में ब्रह्मा बाबा के साथ है, शिव बाबा के साथ नहीं है। शिव बाबा तो अभी आता है, वो हमें श्रीमत हमारी शक्ति है सब कुछ इमर्ज करके जाता है, जागृत करके जाता है ना, उसको हम यूज करते हैं। लेकिन चक्कर हमारा साकार बाप के साथ है, ब्रह्मा बाप के साथ। तो ये तो बाबा ने बहुत अच्छे से कहा कैसे हम पद्मा पदम भाग्यशाली बन सकते हैं। सही है। तो ओम शांति। तो और किसी आपको कुछ शेयर करना है?